तो महाकुंभ शहर में इस समय जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है वो है आईआईटी वाले बाबा। आखिर कौन है ये आईआईटी वाले बाबा, उनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, खुद इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, पहले तो आप अपना असली नाम बताइए, क्योंकि आईआईटी वाले बाबा के नाम से आप फेमस हो रहे हैं। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा था, एक तो अभय सिंह है नाम मेरा। हाँ। और इंस्टाग्राम पे भी ABHEY_SINGH हाँ। है। वहाँ पे सर्व ज्ञान है ना, दुनिया भर की सब प्रिडिक्शंस है। ये भी बता रखा है मैंने कि मैं कितने साल से खुद का भगवान बोल रहा हूँ। हाँ। कितने साल से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दुनिया की। हाँ। कि क्या होने वाला है। कितने साल से मैं उस चीज़ को दिखा कर हूँ कि हाँ ये देखो मैंने किया, ये हुआ। हाँ। वो तो आप सब प्रेडिक्शन करते हैं पूरी अरे आप वो बोला ना इंस्टाग्राम हैंडल, आप पे जाके सारे उसको डेटा को एनालाइज कीजिए, आप AI में डाल दीजिए, वो बता देगा आपको। हाँ। हाँ। महाराज जी, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आईआईटी किया है, क्या क्या किया, आप अपने बारे में पहले विख्यात बताइए कि क्या क्या आप कर कर यहाँ पर आए। हाँ, मतलब IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना। अरे उसके बाप बाद रे बाप, मास्टर्स इतना किया। इतना सारा करके आप। अरे आपको ये तो पहले से पता है, स्टोरी में क्यों इंटरेस्टिंग बना रहे हो। तो नहीं, ऑलरेडी नहीं, नहीं, हम रियल टाइम लाइन में आते हैं ना, एक्टिंग हाँ, क्यों कर रहे हैं मतलब नहीं, हमें कि ये हाँ अभी पता तक लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल चुकी है। हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ये पता है कि आपने आईआईटी की है। आपके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं एकदम कोरा कागज हूँ, आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो कोरा कागज है। आईआईटी आपने किया है, बस आईआईटी वाला बाबा मेरे दिमाग में था, आपसे मिलने चलिए। अब आप अपने बारे में बताइए इस कोरे कागज को। नहीं, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता मैं जीवन बताने में। जी। तो आप अब किस तरीके की संन्यास विद्या लेने जा रहे हैं, आपकी दीक्षा हो गई? संन्यास विस्तार कुछ नहीं लेने जा रहा ना, मैं धर्म में एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ यार मैडम। कैसा आपका धर्म स्टैब्लिश करने जा रहे हैं? सत्य है, जो ट्रुथ है। तो सत्यता कैसे दिखाएंगे आप, स्टैब्लिश कैसे करेंगे सब? मेरे हाथ में ना, मैंने इसको सब सारी सिद्धियां है मेरे हाथ में। कैसी अपने आप सिद्धियां? बताता जाऊंगा, आप लीला देखते जाओ। सिद्धियों के बारे में बताइए महाराज जी। बताना कुछ नहीं ना, आप देखते जाओ लाइव। कुछ प्रोटेक्शन बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताए ना, अभी बहुत सारे प्रोडिक्शन करके रखे हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे एक अभी बता दीजिए हमारे सामने। जैसे इस साल तो जैसे वो सूर्य से पूरा सेटलमेंट हो चुकी है ना, काफी टाइम पहले हो गई थी। आपकी सेटलमेंट? हाँ, सूर्य देवता से ना, मतलब अच्छा, कैसे सेटलमेंट हुई है उसके बारे में बता दीजिए ये थोड़ा सब सा। महाराज जी, कहानियां मत बनाइए ना, उसको पुराण थोड़ी लिखनी है और नहीं। नहीं कहानियां नहीं बनाए, कहानियां नहीं, आप प्रोटेक्शन बता दीजिए, एक हमारे दर्शक भी जान जाए। बता तो दिया, सोलर फ्लेयर्स हाँ। खतरनाक वाले। ये सोलर फ्लेयर्स ऐसी चीज होती है, तुम्हारी सारी रेडिएशन सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी वेवलेंथ, जिसकी वजह से तुम ये रेडियो तुम्हारा जो ट्रांसमिटर जो काम करते हैं ना, हाँ। वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी वजह से। तो महाराज जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे, जूना अखाड़े में कैसे पहुँचे, कहाँ से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये सब तो नौटंकी वाली चीज है ना, मेरे को बस यहाँ तक पहुँचना था, उसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। महाकुंभ के समागम के बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ प्रोटेक्शन इसके बारे में भी कर दीजिए। हाँ, तो ये तो सही में महाकुंभ होगा ना, अभी सारे संसार को यहाँ पे बुलाएंगे। पूरा संसार आ जाएगा? हाँ, पूरा संसार आ जाएगा। 45 करोड़ जो सरकार लेकर चल रही है उससे कितना होगा? आप एक अनुमान बता दीजिए, आपका प्रोटेक्शन क्या कहता है कि कितनी संख्या में यहाँ लोग आएंगे? अरे लोग तो मैं बताया ना, पूरे संसार को ही बुलाएंगे। अब उसमें से जो बेसिकली धर्म की साइड होंगे वो सब आएंगे। हाँ। ठीक है, कुछ मजे लेने वाले भी आएंगे, वो ठीक है, उसको हैंडल कर लेंगे। बट जो धर्म की साइड नहीं होंगे, क्योंकि अब ये ओपन ही तुम डिक्लेयर कर देते हो तो फिर वो ओपन हो जाएगा ना, फिर बाद में तुम नहीं बोल सकते तुमने पहले नहीं बताया। तो अच्छा ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाने के लिए, क्या इस बार आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से सनातन बोर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, सनातन बोर्ड तो बनेगा, बट उसमें जो लोग उन्होंने बिठाए हैं वो खुद के आगे भगवान लगा के बैठे हुए हैं पहले तो। हाँ। यदि वो भगवान है तो उनको बोर्ड वोर्ड बनाने की क्या जरूरत है, इतनी सिद्धियां भगवान के पास तो विश्व रूप होते हैं वो तो। वो बोर्ड पे क्यों बैठे हैं फिर? तो अपने टाइटल को सही करो पहले तो। भगवान ऐसे थोड़ी लगा लोगे यार, तो फिर भगवान जो सभी अवतार लेके आएंगे उनके वैल्यू क्या रह जाएगी फिर? तो कब लेकर आएंगे अवतार भगवान? हाँ, तो वो सब आवे है ना, आप जाके प्रेडिक्शन देखो ना उसके अंदर। महाराज जी, आपकी प्रोटेक्शन हम आपके इंस्टाग्राम पे जरूर देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ का इतना भव्य समागम है, क्या कुछ दिक्कतें भी आने वाली हैं, क्या सब कुछ सही से चलेगा आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से? नहीं, वो तो अब तो ग्राइंड तो होगा ही ना। हाँ। अब ये डमरू का टाइम आ गया ना, डम 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 डम। तो डमरू कब बजेगा महादेव का? इनको बड़ा मजा आ रहा है, महादेव का डमरू। डमरू कब इतना बजेगा? ब्यूटीफुल है ना, वो डिस्ट्रक्टिव डमरू होता है, वो ऐसे लगता है कि हाँ वो रोमांटिक है। हाँ। महादेव का अच्छा, डमरू का आपको मतलब कैसा वर्ल्ड लग में रहा है? डिस्ट्रक्शन। सुनिए महाराज जी, आपको कैसा लग रहा है? आईआईटी वाले बाबा हर जगह प्रसिद्ध हो गए, आपको ये प्रोटेक्शन पहले से पता था कि यहाँ आऊंगा प्रसिद्ध हो जाऊंगा? ये तो उन्होंने बोला ही था ना, तुम कर्म करता जा, तेरे को सिर्फ एक रील चाहिए, एक वीडियो चाहिए वायरल होने के लिए, इतना ही चाहिए होता है इस संसार में। एक रील से आप वायरल हो चुके हैं कि वैसे। एक चीज कहीं पे तूने सही जगह पे हिट कर दिया ना, हाँ। इस पूरे एल्गोरिथम के अंदर, हाँ। कि सही इंसान को सही चीज बोल दी,
तो वो ऐसे एक एक करके वो गिरेगा डोमिनो, टक 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 टक, फिर वो सारे की सारी पहेली खुल जाएगी। महाराज जी कुछ हमें भी बताइए, हमारी भी रील और ज्यादा वायरल हो जाए, जिससे ये टक 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 जो इतनी आपने सारी कहा चीजें ना, बताइए क्या है, इतना सारा कंटेंट दे दिया आपको तो मैंने। मतलब टक 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 ये वायरल हो जाएगा। वैसी वाली हेडिंग मत डालना ना, नकली वाली, मतलब नहीं नहीं, हम कोई नकली हेडिंग नहीं वैसे मैंने डालेंगे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बोली, आप उसी को डाल दोगे तो वैसे ही लोग आज इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? प्रेडिक्शन जो आपने दी है ना रोज भी बता सूर्य रहा के है, साथ, रोज जो भी। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गजब का है। इसके साथ साथ और क्या प्रोटेक्शन आप देंगे इस जो युवा पीढ़ी है जो बहुत ज़्यादा भारत के पीछे, आप देख रहे होंगे कि विदेशी मेहमान ज़्यादा देखने को मिल रहा है, भारत वाले थोड़ा सा बाबाओं को लेकर निगेटिव, इसकी प्रोटेक्शन कुछ करिए। नहीं नहीं, वो तो पहले ही कर दिया था ना मैंने। क्या किया था वो बता दीजिए जरा सा। आपकी प्रोटेक्शन पढ़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम खोलना तीन टाइप पड़ेगा। के जीव हैं इस संसार में अभी, हाँ। रोबोट्स, ज़ॉम्बीज और तीसरे को एनिमल्स। मतलब ये ह्यूमंस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तीन टाइप की चेतना है। रोबोट सारे पश्चिम वाले, रोबोटिक दिमाग, उनको यदि वो लेफ्ट राइट जैसे भारत में छोड़ देगा ना उनको केओस के अंदर, तो उनको कभी सही से बनाने नहीं आएगा। क्योंकि वो उसमें चलने के याद ही है कि हाँ ऐसे स्ट्रेट चलो फिर राइट चलो। वो सारे रोबोटिक सिस्टम भी उन्होंने डिजाइन किए इसलिए, जीपीएस वीपीएस बढ़िया, जो कि दिमाग उनका वैसा चलता है, उनकी रोबोटिक चेतना है। तो रोबोटिक चेतना सही है उनकी। सही है गलत है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। आपकी तरफ से और क्या कुछ खास चीजें इस बार महाकुंभ में होने वाले, क्योंकि समागम आपका है और आईआईटी वाले बाबा को हर कोई ढूंढ रहा है, कुछ प्रोटेक्शन वो और लोगों के लिए भी करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो सब होगा ना वो तो। अच्छा हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन कर दीजिए, आपके सामने खड़ी हूँ, कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन हमारे दर्शकों के सामने कर दीजिए, जिससे मैं भी कह सकूं कि आईआईटी वाले बाबा ने कुछ हमारे लिए भी प्रोटेक्शन किया था। बताइए, कुछ बताइए महाराज जी, क्या बताया। प्रोटेक्शन करिए आप हमारे लिए, कुछ हमारे लिए भी। हमारे दर्शक तो समझे कि जो हमारी रिपोर्टर गई है उसका प्रोटेक्शन आने वाले। मोल्ड भी कर देता ना उसको, हाँ मतलब मैं आपका वैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ जैसे आप चाहते हो फ्यूचर। बताइए, कुछ क्रिएट कर दीजिए। नहीं नहीं, आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, मैं उसके हाँ, हिसाब आप से मेरी बना प्रोटेक्शन दूंगा। करिए, मैं आगे कहाँ दिख रही हूँ, आगे कहाँ जाऊंगी मैं। जितना मैं चाहूंगा उतना ही उठ जाओगे आप। कितना आप चाह रहे हैं मुझे उठ, महाराज जी कितना आप चाह रहे हैं कि मैं उठ जाऊं, ये बताइए। तो आपकी प्रोटेक्शन मेरे लिए भी जरूरी है ना, हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ अपना भी मैं फायदा देख रही हूँ, मेरे लिए कुछ प्रोटेक्शन आप करिए। नहीं नहीं, धर्म के साथ जो चलेगा उसके साथ ही होगा। तो मैं धर्म के साथ चल रही हूँ, एक महीने से धर्म के साथ चलना महाकुंभ पड़ेगा। कवरेज कर रही हूँ। हाँ, फिर आप बहुत ऊपर जाओगे। बहुत ऊपर। हाँ, वो मेरा मतलब वो है। मतलब रिटर्न गारंटी। रिटर्न गारंटी आप दे रहे हैं कि मैं कितनी बहुत बार आगे दिया है। जाऊंगी। भगवान ने, हर भगवान ने आके यही गारंटी दी है हाँ कि धर्म के साथ जो होगा उसकी हमेशा जीत होगी। बोला कि नहीं बोला, बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। कि धर्म के साथ जो भी आगे जाएगा उसकी जीत होगी। हमेशा ही जीतता वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप जब लगातार आप वायरल हो रहे थे, आपको लोग ढूंढ रहे थे, तो आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं नहीं, तो महादेव ने वो ट्रेन किया ना उसके लिए मुझे। कितना ट्रेनिंग दिया है? बहुत ट्रेन किया है। महादेव से आपका कांटेक्ट मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये कैसे कांटेक्ट बना है आपका? ऐसे ही जब कुछ नहीं बचा दुनिया में तो वहाँ पे देखा, वही बोलते हैं ना, जो जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे महादेव बैठे होते हैं। हाँ। तो जो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग गायब हो गए, मतलब वो जैसे ना ये सब शून्य ही हो गया। तो वहाँ पे तुम देखा कि यार यहाँ पे भी तुम मरे तो नहीं हो। मतलब यहाँ पे भी कोई है। तब उसको ठीक है, उस चेतना को आप कुछ भी ईश्वर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने उसको महादेव के स्वरूप में देखा, मतलब। तो महादेव के स्वरूप को आपने जान लिया है पूरी तरीके से? नहीं नहीं, पूरी तरीके से तो तब जानेंगे, जैसे तुम भक्त भगवान को पूरी तरीके से तभी जान सकता है जब वो खुद भगवान हो जाए। तो आप खुद भगवान हो गए हैं? नहीं नहीं, वो तब होगा ना जब मैं पूरा महादेव हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये पूरा चक्कर मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये विष्णु वाला 10 अवतार वाला कि आगे कैसे जाएगा। कैसे 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 थोड़ा सा ये पुराण में दिखाते 10 अवतार होंगे, उसके बाद क्या होगा, 11वां होगा कि वो एक से फिर से रिपीट होंगे। क्या जवाब है? बिल्कुल 11वां अवतार होगा तब। नहीं, वो 10 ही है, इसलिए तो उसको 10 अवतार बोलते हैं। हाँ, तो 11वां तो आएगा ना, पहले से कल की रिटर्न है ना कि अवतार। 10 ही होंगे। कल की अवतार तो आना ही है। नहीं नहीं, 10 हो जाएंगे। हाँ। 10वां है ना कल की। 10 के बाद क्या होगा? 10 के आगे आप बताएंगे प्रोटेक्शन आप? बिल्कुल। हाँ, तो वैसे है ना, अब जैसे आप विष्णु की जर्नी देखोगे तो विष्णु जो है वो शिव की तपस्या कर रहा है, वो धीरे धीरे वो शिव बनता जा रहा है। शिव बनता जा रहा है, मतलब कि एक जो साइकिल है वो चलती जा रही है। वो साइकिल पूरी हो जाएगी उसकी, जो मत्स्य अवतार से लेके पूरा कल की तक की जो पूरी साइकिल है पूरी हो जाएगी। वो साइकिल पूरी हो जाएगी, मतलब अब विष्णु जो है वो चलाने वाला है बीच में, शिव जो है वो शून्य है। तो जब उसका जो वो काम खत्म हो जाएगा तो वो शून्य में जाके खत्म हो जाएगा, बट फिर यहाँ से फिर नया विष्णु हो जाएगा। बढ़ेगा, फिर से नया विष्णु आएगा। और वो जो बेसिकली नए 10 अवतार की जो चेतना होगी, फिर से वो जो सर्कल है, फिर से वो बोलते हैं ना कि बार बार रामायण होगी, बार बार वो उस चेतना का फिर वो
बेस बनेगा। तो आप पूरी तरीके से मान्य हो गए हैं शून्य के आधार पर, महादेव के आधार पर? नहीं, वो मेरा जर्नी वही है ना, मैं तो महादेव बन के गायब हो जाऊंगा ना उस ठीक है, तो आईआईटी वाले बाबा महादेव बनकर गायब होने वाले हैं और लगातार फेमस हो रहे हैं। इन्होंने हमारे लिए भी प्रोटेक्शन किया कि बहुत आगे जाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।